हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और इस चैप्टर में पार्ट 11 में आज हम स्टडी करेंगे ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट फॉर द कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट क्या है? ये ओवरलैपिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल main points of the theory are, according to orbital concept, number 1 point, covalent bond is formed by overlapping of atomic orbitals having one unpaired electron each with opposite spin. कोवेलेंट बॉन्ड दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बनता है और हर एक ऑर्बिटल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ होता है। ड्यूरिंग द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स गेट पेयर्ड। इलेक्ट्रॉन एक पेयर बना लेते हैं बिकॉज दे आर हैविंग अपोजिट स्पिन। स्ट्रेंथ ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितना एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स एक दूसरे को कितना कवर करते हैं, डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स में बी एक्सियल और लेटरल। ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हेड ऑन हो सकती है, सामने से हो सकती है और लेटरल साइड से भी हो सकती है। जैसे दो व्हीकल्स एकदम सामने से टकराएं तो दैट इज एक्सियल कोलिजन, और अगर वो साइड से चलते हुए साइड से टकरा जाते हैं तो उसे हम कहते हैं, उस तरह को हम कहते हैं लेटरल। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल जो सामने से अपनी न्यूक्लियस की एक्सिस को, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को ओवरलैप करते हुए टकराते हैं, कंबाइन करते हैं, दैट इज एक्सियल ओवरलैपिंग। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एक्सियल ओवरलैपिंग आर स्ट्रॉन्ग एंड दीज आर नोन एज सिग्मा बॉन्ड्स। एक्सियल ओवरलैपिंग जब होती है तो बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग होंगे, लॉस ऑफ एनर्जी ज्यादा होगा और इनको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लेटरल ओवरलैपिंग, साइड से ओवरलैपिंग हो रही है तो लॉस ऑफ एनर्जी कम होगा, तो मॉलिक्यूल के पास, कोवेलेंट बॉन्ड्स के पास एनर्जी ज्यादा होगी और वो वीक होंगे और इन्हीं को हम कहते हैं पाई बॉन्ड्स। तो कंक्लूजन ये है कि कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स बाय पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल हैविंग अपोजिट स्पिन। अपोजिट स्पिन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के पेयरिंग करने के बनते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स। व्हाट इज ओवरलैपिंग? ओवरलैपिंग को समझने के लिए पॉइंट्स हम स्टडी करेंगे। द एटम कंबाइंड बाय कोलाइडिंग विद ईच अदर। एटम्स एक दूसरे से टकराते हैं। व्हेन टू एटम्स आर सो क्लोज दैट देयर एटॉमिक ऑर्बिटल्स अंडरगो पार्शियल मर्जिंग, मींस दो एटम इतने पास आ जाते हैं कि करीब करीब वो एक दूसरे में मर्ज करने लगते हैं, उनका रीजन मर्ज करने लगते हैं, और इसी पार्शियल मर्जिंग को हम कहते हैं ओवरलैपिंग। द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप, it was mainly given by Linus Pauling, and the extent of overlap or overlapping depends upon two participating atoms, कि वो किस तरीके से कंबाइन कर रहे हैं, उनके साइज क्या है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। इन जनरल, ग्रेटर द ओवरलैपिंग स्ट्रोंगर इज द बॉन्ड फॉर्म्ड। डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड। कोवेलेंट bonds are formed by overlapping of atomic orbitals. Example, hydrogen is formed by overlapping of one s orbital of two hydrogen atoms. कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनते हैं। हाइड्रोजन के केस में दोनों हाइड्रोजन एटम्स के पास वन s ऑर्बिटल्स हैं जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। दीज ओवरलैप एंड फॉर्म H2 molecule. In polyatomic molecules, geometry of the molecule is equally important as the bond formation. इसमें बॉन्ड बनने के साथ साथ, ओवरलैपिंग होने के साथ साथ डायरेक्शन की भी इंपॉर्टेंस है। किस डायरेक्शन में अलग अलग एटम्स सिचुएटेड हैं और कैसे ओवरलैप कर रहे हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन द शेप, फॉर्मेशन एंड डायरेक्शनल नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसको देखने के लिए हम कुछ एग्जांपल साथ साथ लेते चलेंगे। नंबर 1, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स में बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मीनिंग है, इसको समझने के लिए इसका मीनिंग है केवल डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल वेव फंक्शन।
हम जानते हैं कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स वेव की फॉर्म में चलते हैं और उसी इलेक्ट्रॉनिक वेव की क्या डायरेक्शन है, वन साइड एम्पलीट्यूड कहलाता है पॉजिटिव साइन, उसके जस्ट अपोजिट वाला साइड कहलाता है नेगेटिव साइन। एस ऑर्बिटल क्योंकि स्फेरिकल होते हैं, इसके में इलेक्ट्रॉन वेव की डायरेक्शन हमेशा एक सी बनी रहती है। सो यहाँ पर ये या तो सारे पॉजिटिव ही ले जाएंगे या फिर केवल नेगेटिव ले जाएंगे, मीन्स देयर इज नो डायरेक्शनल नेचर। बट पी ऑर्बिटल्स दीज आर हैविंग डम्बल शेप, डमरू के आकार के होते हैं। दीज आर हैविंग टू लॉब्स, और जब इन लॉब्स में हम इलेक्ट्रॉन वेव्स की डायरेक्शन देखते हैं, क्रेस्ट एंड ट्रफ को देखते हैं, तो एक लॉब में जो भी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रॉन वेव की सेकंड लॉब में बिल्कुल अपोजिट हो जाती है, क्रेस्ट ट्रफ बन जाता है, ट्रफ क्रेस्ट हो जाता है। इसीलिए एक लॉब में हम इलेक्ट्रॉन वेव साइन पॉजिटिव देंगे और दूसरे के लिए नेगेटिव। तो इन दोनों को साथ लेते हुए ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स को समझ सकते हैं। पॉजिटिव ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मीन्स जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल इस तरह से ओवरलैप करें कि उनकी इलेक्ट्रॉन वेव्स एक ही फेज में है, मीन्स वन एटॉमिक ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन वेव का क्रेस्ट सामने है दूसरे इलेक्ट्रॉन वेव की क्रेस्ट के सामने। सो दीज टू वेव्स आर कंबाइंड, दोनों वेव्स कंबाइन कर जाएंगी और उस टाइम पर होगी पॉजिटिव ओवरलैपिंग। नेगेटिव ओवरलैपिंग मीन्स व्हेन द इलेक्ट्रॉन वेव्स ऑफ टू इंटरेक्टिंग ऑर्बिटल्स आर अपोजिट। इलेक्ट्रॉन वेव्स की फेज एक दूसरे से अपोजिट है, एक तरफ क्रेस्ट है तो दूसरी तरफ ट्रफ है। ये एक दूसरे के साथ जब सामने आते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे और यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन के चांसेस नहीं होंगे। ये कहलाती है नेगेटिव ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जैसे कि डायग्राम्स में शो किया गया है। पॉजिटिव ओवरलैपिंग में दोनों पी ऑर्बिटल्स के लॉब्स में सेम साइन है, सेम साइड पर सेम साइन, so these two lobes are combined. In case of negative, the lobes are having opposite sign, so these will show the repulsion in the electrons of two orbitals. तो ये कहलाती है नेगेटिव ओवरलैपिंग और इस कंडीशन में बॉन्ड फॉर्मेशन के चांसेस नहीं है। थर्ड इज द जीरो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मीन्स एक दूसरे के ना तो वो एक्सियल हैं ना दूसरे के पैरेलल हैं। तो जैसे पी एक्स एक्सिस और पी वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे से 90 के एंगल पे है, उस टाइम पे अगर एक एटम की पी एक्स और दूसरे एटम का पी वाई सामने पड़ता है तो उनके बीच में ओवरलैपिंग ना के बराबर होती है और इसको हम कहते हैं जीरो ओवरलैपिंग। तो हमारे सामने कितने सारे क्वेश्चन है जो कि हमें जानने चाहिए। सम क्वेश्चंस आर व्हाई डू ऑर्बिटल्स ओवरलैप, क्यों करते हैं। नंबर 2, व्हाट इज द पॉजिटिव ओवरलैप, व्हाट इज द नेगेटिव ओवरलैप, What are orbital phases? Orbital phases क्या हैं? ये है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन्स वेव का डायरेक्शन ऑर्बिटल्स में। Why और what do you mean by the zero overlap? तो इन क्वेश्चंस को हम साथ साथ ले सकते हैं और समझ सकते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को। Now we can revise the positive, negative and zero overlapping at different examples. Positive overlap and negative ओवरलैप, वन बाय वन दीज कैन बी सीन। पीजेड जब इसमें पॉजिटिव है तो एरिया डबल हो जाता है, जुड़ जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। जब नेगेटिव है तो एक दूसरे से दूर होते हैं। फेजेस के साइन अपोजिट हैं, यानी इलेक्ट्रॉन वेव जो है वो सेम फेज में प्रेजेंट नहीं है। तो इनको आप स्टडी कर सकते हैं डिटेल में और समझ सकते हैं। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, कौन कौन सी ओवरलैपिंग हो सकती है और उनसे किस टाइप के बॉन्ड बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, दो तरह की ओवरलैपिंग होती है, दो तरह के ही बॉन्ड बन सकते हैं। नंबर 1 इज सिग्मा बॉन्ड, दीज आर फॉर्म्ड बाय एक्सियल ओवरलैपिंग, हेड ऑन और एंड टू एंड ओवरलैपिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल। दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स के न्यूक्लियस को मिलाने वाली लाइन पर ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, और वो जो बीच में दोनों एटम्स के न्यूक्लियस को जोड़ने वाली लाइन होगी उसको कहते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इट मीन्स इस केस में इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर जस्ट कॉन्सेंट्रेट रहेंगे और ये रेस्पॉन्सिबल होंगे दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने के लिए। सो इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग
एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मैक्सिमम। दोनों जब ओवरलैप करते हैं तो ओवरलैपिंग में पावर ज्यादा है, इसे लॉस ऑफ एनर्जी ज्यादा होगा और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे। दीज ओवरलैपिंग इन्वॉल्व SS, SP and PP overlapping. These bonds are formed independently and can be formed without pi bond. सिग्मा बॉन्ड इंडिपेंडेंट हैं, कहीं भी बन सकते हैं, दो s ऑर्बिटल्स के बीच में बन सकते हैं, s और p में बन सकते हैं, और p और p के बीच में फर्स्ट टाइम बनने वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है। मीन्स p फर्स्ट ओवरलैपिंग विल बी ऑलवेज एक्सियल। So in this case electron density is concentrated in between the nuclei of bonded atoms. सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, लो एनर्जी वाले होते हैं, s ऑर्बिटल्स यूज होते हैं, पाई ऑर्बिटल्स के बिना भी बन सकते हैं। Examples are 1s orbital is overlapping with s orbital of other atom and these two overlap each other. Example is the hydrogen molecule. In case of hydrogen molecule, one hydrogen atom is having atomic orbital 1s with one electron and these overlap and form H2 molecule. sp overlapping, एक एटम का s ऑर्बिटल दूसरे एटम की p ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करता है, कहलाती है sp ओवरलैपिंग। और ये एग्जांपल होगा HF मॉलिक्यूल, इसमें कि हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन में 1s 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि फ्लोरीन में होगा 2pz1। जो ये ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे और बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड। बॉन्ड का नाम होगा sp सिग्मा बॉन्ड। थर्ड टाइप के सिग्मा बॉन्ड्स हो सकते हैं PP एक्सियल बॉन्ड्स और PP एक्सियल ओवरलैपिंग। दो p ऑर्बिटल्स में, दो एटम्स के p ऑर्बिटल्स की जब एक्सियल ओवरलैपिंग होती है फर्स्ट टाइम, दीज में बी x ऑर्बिटल py pz बट फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहले नंबर पे पहली ओवरलैपिंग हमेशा होगी एक्सियल ओवरलैपिंग और बॉन्ड बनेगा PP सिग्मा बॉन्ड। ये एग्जांपल होगा फ्लोरीन एंड क्लोरीन के लिए। फ्लोरीन एंड क्लोरीन बोथ आर हैविंग pz1 in the last orbit and pz1 means pz orbital is having one electron unpaired and two chlorine atoms, chlorine atoms जिसमें कि 3pz1 है, these overlap and form sigma bond और उसका नाम होगा pz sigma bond। means first time overlapping at axial axis is taking place, so it is sigma bond. Pi bonds, these bonds are formed by sideways or lateral overlapping. साइड से टक्कर होती है, साइड से एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, क्योंकि इसमें पावर कम है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम है, साइड से ओवरलैप करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के या तो ऊपर होंगे या नीचे होंगे और एक दूसरे के पैरेलल होंगे। इन दिस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। These कैन नॉट बी फॉर्म्ड विदाउट सिग्मा बॉन्ड। अगर सिग्मा बॉन्ड नहीं बना है तो पाई बॉन्ड्स नहीं बनेंगे। s ऑर्बिटल्स आर नॉट यूज्ड इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। s ऑर्बिटल्स कभी भी पाई बॉन्ड बनाने में यूज नहीं होते हैं। These are not independently formed। कभी भी p ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग p ऑर्बिटल्स की एक्सियल ओवरलैपिंग के बिना नहीं होगी। सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, उसके बाद ही बचे हुए p ऑर्बिटल्स में हो सकती है साइडवेज ओवरलैपिंग और बन सकता है पाई बॉन्ड। एग्जाम्पल ऑफ साइडवेज ओवरलैपिंग्स आर py pz py of one and pz of other may also be possible, but these must be parallel to each other. एग्जाम्पल क्लियर है? दो p ऑर्बिटल्स हैं, these are overlapping sideways and their electron clouds are just above and below the internuclear axis. So py pz 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 py py these may form pi bonding. इसका एग्जाम्पल हम सामने देख सकते हैं। डार्क लाइन ब्लू दैट इज एक्स एक्सिस, तो सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। बाकी दो वाई एंड जेड एक्सिस हैं, दीज आर पैरेलल टू ईच अदर बट परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, सो दीज विल ओवरलैप साइडवेज। अपनी जगह फिक्स है, पैरेलल है,
So 2 atoms के p orbitals y axis z axis sideways overlapping करेंगे और बनाएंगे pi bond. Now differences in sigma and pi bonds. Sigma bond, it is formed by head-on or end-to-end overlapping. Pi bonds, these are formed by lateral overlapping of atomic orbitals. Point B, the orbital sigma bonds or orbitals in sigma bonds are involved SS, SP and PP. Means S orbitals are used. These bonds are formed by the overlapping of p and p orbitals only. It is strong bond, sigma bond is strong bond, pi bond is weak bond. In case sigma bond, electron clouds is symmetrical about the line joining the two nuclei internuclear axis. But in pi bonds, electron clouds are not symmetrical. These are present above and below the plane of internuclear axis. Point E, it consists of one electron cloud. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक हो जाता है जो कि इंटरन्यूक्लियस एक्सिस पर ही सिमेट्रिकली प्रेजेंट रहता है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को घेरे रहता है, उसके चारों तरफ प्रेजेंट होता है. बट पाई बॉन्ड्स में 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स बनते हैं, एक ऊपर और एक नीचे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबव एंड बिलो. सिग्मा बॉन्ड्स, दीज आर हैविंग फ्री रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड. आसानी से एक एटम दूसरे एटम के अगेंस्ट रोटेट कर सकता है. बट इन केस ऑफ पाई बॉन्ड्स रोटेशन इज नॉट पॉसिबल, रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड इन केस ऑफ पाई बॉन्ड्स. तो जैसे हैं एक बार जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में दोनों एटम्स एक दूसरे से अटैच्ड होंगे. सिग्मा बॉन्ड इट हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. मीन सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के बिना भी बन सकते हैं, इंडिपेंडेंटली फॉर्मेशन इनका हो सकता है. बट पाई बॉन्ड्स कैन बी फॉर्म्ड ओनली along with sigma bond. जब सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उसके बाद ही पाई बॉन्ड्स बन सकते हैं. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर द डिफरेंसेस इन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू. कीप वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और वीडियो के एंड में आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिससे कि आप केमिकल बॉन्डिंग को कंप्लीटली एक साथ स्टडी कर सकते हैं. थैंक यू.